सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अपने समाज का नक्शा जो अपने दिल में बनाया है वो है समाजवाद का, जिसके माने मोटी तौर से ये हैं कि हम सब लोग देश में खुशहाल हो जाएं और ऊंच नीच कम हो। कुछ न कुछ रहेगी तो रहे, क्योंकि लोगों में फ़र्क होता है, लेकिन हर एक को मौका मिले तरक्की का। और ये जो आजकल की गरीबी है वो निकल जाए और आजकल की मुसीबतें हैं वो चली जाएं। ये तो हमारी पुरानी लड़ाई है और इसका हम सामना अरसे से कर रहे हैं। तरक्की भी कुछ हुई है और यकीनन होएगी, लेकिन उसकी तरक्की पर भी तभी हो सकती है जब हम उसको मिलकर जोरों से मुकाबला करें और छोटे छोटे झगड़ों में न पड़ जाएं। कौन किस ओहदे पे है, कौन एक कुर्सी पे बैठता है, लेकिन इस सब का मुकाबला करें। इसीलिए हमारी योजना कमीशन बना था। योजना कमीशन ने बहुत काम किए हैं और करेगा, लेकिन इन सब बातों के पीछे लोगों के काम है, लोगों की मेहनत है, परिश्रम है और लोगों की दिल की बहादुरी है। जो चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर करती हैं, एकता को कम करती हैं, वो चीज़ें ख़तरनाक हैं, गलत हैं और हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो आज के दिन या कल के दिन आप प्रतिज्ञा लेंगे जनता की एकता के, राष्ट्रीय एकता की, और कहेंगे कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता के पुनीत संकल्प को दोहराता हूँ, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े और चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैं राष्ट्र की एकता और शक्ति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता से काम करने का संकल्प करता हूँ। ये प्रतिज्ञा तो आप लेंगे, मैं लूँगा, हम सब लेंगे, लेकिन इस प्रतिज्ञा के माने समझ लीजिए। बाज़ लोग बड़ी हिम्मत दिखा देते हैं जब वो सोचते हैं कोई लड़ाई के मैदान में जाके क्या क्या करेंगे, लेकिन असल हिम्मत होती है, असल वीरता होती है रोज़मर्रा के काम में। आप अपने रोज़ के काम में ये राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता बढ़ा रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्म है, सब धर्म हमारे देश के धर्म है। अपने धर्म पे हम रहें, यह हमें अधिकार है, उसकी सेवा करें, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करें और याद रखें कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे देश के हैं और उनका भी साथ देना, उनकी रक्षा करना और उनसे सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। बहुत दिन हुए, 2000 बरस से ऊपर सम्राट अशोक ने कहा था कि हम अपने धर्म की सेवा करें और दूसरे के धर्म की भी सेवा करें, आदर करें उसको, तब हमारे धर्म की दूसरे भी सेवा करेंगे। ये पुराना भारत की संस्कृति रही है और इसी ने भारत का नाम बढ़ाया और इस समय तो किसी कदर दुनिया की हो गई है ये, तो और भी ज़रूरी है कि हम अपने सामने पुराना आदर्श रखें। चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे अलग अलग भारत के भाग में, प्रदेशों में हम रहते हों, हमें याद रखना है कि भारत एक है।
गोविंदा, आहा खुल गया सच गोविंदा। देखो आई मधुबाला, हाय देखो आई मधुबाला, आधी रात को धीरे धीरे साजन है जो उसका, जानू मैं नाम उसका, साजन है जो उसका, जानू रे नाम उसका, साजन है जो उसका, जानू रे नाम उसका। गोविंद हो गोविंदा, उसे बता दो गोविंदा, और जता दो गोविंदा। पागल लड़का चुप हो जाए, पागल लड़का चुप हो जाए, पीछे पीछे मेरे न आए, तुमको यूं पीटूंगी, तुम तो शेखी भूल जाओगे, तुमको यूं पीटूंगी, तौबा तौबा बोलोगे, तुमको यूं पीटूंगी, तौबा तौबा बोलोगे। आहिस्ता आहिस्ता छेड़ो सरगम, प्यार से फिर जरा देखो यूं तुम। क्यों ऐसे छेड़ो हमदम, बिन सोचे कोई न दिल को यूं हम। हाय बड़े नखरे हैं देखो गोरी बन्नों के, माने ना बात मेरी भोली तू है। शेर को ये क्या कहती है तू गोविंदा, मर्द ये कैसा बोल जरा तो गोविंदा। गोविंद हो गोविंदा, आहा खुल गया सच गोविंदा। उसे बता दो गोविंदा। कभी कहीं ना लगाऊं मन को, तुम जैसे बताने जानू मैं तो। प्यार का गुस्सा ये जानू मैं तो, पड़ेगा तुझको दिल देना मुझको। ठंडी हवाओं का रंगीन मौसम है, बात आज मनवा के छोड़ूंगा। आगे जाने हाल हमारा गोविंदा। दो दिल है एक है धड़कन गोविंदा, गोविंद हो गोविंदा, आहा खुल गया।
करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात है, हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिल कर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अक्ल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, ये आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।